कल ही भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का शपथ विधि ग्रहण समारंभ शपथ ग्रहण समारंभ हुआ। संसद के सेंट्रल हॉल में हुए इस समारोह के दौरान उन्होंने अपना एक छोटा सा भाषण भी दिया। तो चले आज हम इसी विषय पर कि क्या महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भाषण जो है क्या क्रांतिकारियों के प्रति एक समर्पण के रूप में उस भाषण को देखा जाएगा और आने वाले दिनों में उनका व्यक्तित्व राष्ट्रपति के तौर पे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में रहेगा, ये भी झलक उसमें दिखाई देती है। एक अफवाह तो ऐसी रही कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम एक संदेश सोशल मीडिया में उछाला गया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि यदि देश में आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाती है तो उसके बाद देश में आरक्षण की कोई जरूरत नहीं होगी, उसे समाप्त करना होगा। तो ये जो उछाला जाता है तो उस पर हम उनके नाम का जिक्र भी करेंगे कि प्रोफेसर हरि नरके जी ने इसका खंडन भी किया है। तो कहीं न कहीं ये आईटी सेल द्वारा वो उछाला गया ये पहलू है। तो गलत धारणाएं, गलत विचार आज भी महामानव के विचारों के संदर्भ में उसको प्रचारित और प्रसारित करना, ये झूठी बातें जो हो चुकी है वो अभी भी हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी आदिवासी तबके से कोई महिला यदि राष्ट्रपति बन जाती है तो वो आदिवासी तबके के सारे प्रश्न सुलझ गए, इसका मतलब ये नहीं होता। आइए चले हम इन सब बातों को लेकर आज चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष अतिथि माननीय एडवोकेट डॉक्टर सुरेश मानी सर जी है और वो केवल 2 मिनट में हमारे साथ जुड़ जाएंगे और इस चर्चा का सिलसिला इसके आगे हम बढ़ाएंगे। सर, आदिवासी समाज जो है पूरे देश में अपना अभिवादन एक दूसरे करते हुए जय जोहार करते हैं या जय आदिवासी करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने भी अपने भाषण में जय जोहार कहा। सोशल मीडिया में किसी ने कहा है कि जोहार कहना यह महाराष्ट्र में सामाजिक प्रतिष्ठा का लक्षण नहीं माना जाता। किसी ने कहा कि जोहार या अभिवादन सही मायने में संविधान के तौर पे सही नहीं होता। ऐसा कुछ कहा गया कई सारे लोगों ने। लेकिन आज हम देखते हैं कि सारे भारतवर्ष के आदिवासी समाज में जय जोहार ही अभिवादन किया जाता है। तो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे? वैसे सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी कहने का हकदार है, वो अपनी भूमिका को रखता है। लेकिन इसमें एक बात सोचनी चाहिए कि उन्होंने जोहार और नमस्ते, नमस्कार, मेरे जो अंग्रेजी स्क्रिप्ट पढ़ी वो नमस्कार है, तो जोहार और नमस्कार ये दोनों कंसेप्ट यूज की है। अब जो जोहार शब्द है वो एक तरफ से पुराने जमाने में एक शोषित लोगों के एक अत्यंत दुर्गति अवस्था का प्रतीक माना जाता था। इसलिए आदिवासी नहीं तो महाराष्ट्र में भी पूर्वाश्रम के महार समाज के लोग जोहार शब्द इस्तेमाल करते थे। जोहार माए बाप जोहार, ये शब्द महाराष्ट्र में भी है और वो महार समाज के, पूर्वाश्रमी महार समाज के लोग इसको इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए आदिवासी सिर्फ नहीं करता है, नंबर 1। नंबर 2, अब महाराष्ट्र में वर्तमान स्थिति में कोई महाराष्ट्र का आदिवासी अब जोहार शब्द प्रयोग नहीं करता है, वो जय सेवा इस तरह का शब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये जो आदिवासी बेल्ट है नॉर्थ से जुड़ा हुआ, उसमें ये जोहार शब्द प्रयोग किया जाता है। और मुझे नहीं कहा है, वो आदिवासी को ही कहा है और बाकी लोगों को नमस्ते कहा है। तो जिनको जोहार का मतलब समझता है, जो आदिवासी की उनकी दिल तक छू जाने वाली बात है, तो
जोहार और नमस्ते इस संबोधन से ज्यादा उसमें हमें कुरेदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक तरफ से उस माध्यम से उन्होंने अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर की। जैसे बहुत से लोग अम्बेडकराइट लोग जय भीम बोलने में भी डर जाते हैं बड़े पदों पे जाने के बाद, है ना, डरते हैं, बोलते भी नहीं है। लेकिन मुर्मू जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी क्रिस्टल क्लियर रखते हुए जोहार शब्द का प्रयोग किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनका जो पूरा आधा भाषण का जो पार्ट है वो SC ST बैकवर्ड इनके ऊपर फोकस करता है। और इसलिए उन्होंने अपनी आइडेंटिटी देखो, जो ड्रेस है उनका वो भी संताली स्टाइल की साड़ी है, वो भी संताली पैटर्न है। तो ये जो उन्होंने जो सब कुछ इंडिकेट किया, तो उनके इंडिकेट करने का एक ही लक्ष्य मुझे जो दिखता है या समझता है कि भाई देखो 9-10% जो ट्राइबल है इस देश का, उसको जब भी आप देश की बात करोगे सोचोगे तो भूलना नहीं चाहिए। एक तरह से आदिवासी एजेंडा तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो बड़ा शब्द होगा, बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन एक तरफ से डायरेक्शन। उन्होंने जैसे कहा कि हम आदिवासी समुदाय के लोग कुदरत के करीब में रहते हैं, नेचर के साथ में रहते हैं, नेचर की पूजा करते हैं, जितना चाहे उतना ही कुदरत से लेते हैं और उतना ही नेचर को वापस कर देते हैं। ये एक तरफ की जो आदिवासी कल्चर की जो महानता है, वो महानता को उन्होंने इंडिकेट करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड से लेकर आदिवासी का जो जीवन शैली का दृष्टिकोण है उसको उजागर करने के लिए जो जो सिंबोलिज्म की मेथड होती है, जोहार कहना उसको हमने एक सिंबोलिज्म के मेथड से देखना चाहिए। जैसे अपने महाराष्ट्र के कुछ मंत्री मोदी जी के साथ है, वो बीजेपी में भी है फिर भी जय भीम कहते हैं ना, तो वो सिंबोलिज्म की बात है। तो इसलिए हमने उसको सिंबोलिज्म के तौर पे ही देखना चाहिए, उसमें ज्यादा कुरेदने की करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, इस संदर्भ में मेरी ओर से एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं और उस सवाल के जवाब के बाद में भी आप कुछ बातें कह सकते हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुर्मू जी जिनका उत्तराधिकारी के रूप में वो आई है, रामनाथ कोविंद जी के उत्तराधिकारी, तो ये दोनों का व्यक्तित्व जब एक साथ भी दिखा है ये 2-3 दिनों में, तो रामनाथ कोविंद जी का व्यक्तित्व हमेशा एक सरेंडर, शरणागत मानसिकता का उनकी विजुअल पर्सनैलिटी के रूप में वो दिखी। वो बात मुर्मू जी में कहीं नजर नहीं आई। उनका कॉन्फिडेंस और उनका जो रवैया है वो स्वावलंबन का रवैया, वो दो ये एक दिन की झलक में एक बॉडी लैंग्वेज के रूप में दिखाई दिया है। तो क्या ये ऑब्जर्वेशन आपके नजर में कैसा है या क्या कह सकते हो आप इस संदर्भ में? चंद्रकांत जी, आपका जो ऑब्जर्वेशन है या कुछ लोगों का है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि रामनाथ कोविंद जी जिस तरह से पिछले 5 साल में उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, भाषण करने का तौर तरीका हो, अपनी बात रखने का तौर तरीका हो, ये 5 साल के पूरे तौर तरीकों के अगर हम कल मुर्मू जी के 18 मिनट के भाषण को जब कंपैरिजन करते हैं तो मैंने वही कहा है कि मुर्मू जी के आइडेंटिटी में क्लैरिटी नजर आती है। और रामनाथ कोविंद जी पढ़े लिखे हैं, बाबा साहब को बहुत मानते भी है, लॉयर भी रह चुके हैं, उनकी कुछ और लिमिटेशंस है, घरेलू है और कहीं है, इसलिए वो खुलकर बात नहीं कर पाए। उस तुलना में ये 1-2 दिन में या इस पूरी प्रक्रिया में, चुनाव की प्रक्रिया में मुर्मू जी क्लैरिटी के साथ नजर आई है और इसलिए उनमें
वो कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो इतनी सटीकता से बातें नहीं रख पाती कि भाई ये आदिवासी की इतिहास है, बिरसा मुंडा है, या भीमा भोई है, या ये जो आदिवासियों के विद्रोह है। जिस तरह से वो सटीकता से बात रख रहे थे, तो मैंने कहा ना कि एक तरह से वो पूरे देश को रिमाइंड कर रहे थे कि भाई आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा वाइडर होना चाहिए, हम भी उसमें हैं। इस तरह की भूमिका रामनाथ कोविंद जी कभी नहीं कर पाए, ये उनकी कमी। इसलिए मैंने कहा कि कल के उनके, वो भले फाड़ फाड़ ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का अंग्रेजी नहीं बोलती है, हिंदी भी उसकी मदर टंग नहीं है, फिर भी उन्होंने हिंदी में जो भाषण किया उसमें वो कहीं वो लड़खड़ा नहीं गई, या बिल्कुल रुक के, या बिना कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसा कोई भाषण नहीं था। शी वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी। तो इसलिए मैंने कहा कि उनकी कारकिर्द थोड़ी अलग हो सकती है रामनाथ कोविंद जी की तुलना में। अब इसलिए रामनाथ कोविंद जी अब चले गए हैं, तो उनके बारे में और कुछ ज्यादा कहना ठीक भी नहीं है। हाँ? इसलिए इतना ही कह के इसको हमें यहाँ रोक देना चाहिए। बिल्कुल, आखिर में आप अपनी ओर से क्या कहना चाहोगे सर? चंद्रकांत जी, मैंने वही कहा कि राष्ट्रपति पद कोई आसान पद तो है नहीं, बड़ा है। बीजेपी ने क्या मुर्मू जी को आज तक समझा नहीं होगा? वो इतने सालों से बीजेपी में है, या बीजेपी में गवर्नर उनको बुलाया बनाया झारखंड का, क्या वो मुर्मू जी के व्यक्तित्व को नहीं जानते? जानते होंगे, ऐसे कैसे कहेंगे कि वो नहीं जानते? इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से उनको प्रपोज किया राष्ट्रपति पद के लिए, वो भी एक बड़ी बात है। हिम्मत वाला, अगर उन मैं कहता हूँ कि दो लोग जब हिम्मत वाले आमने सामने आ जाते हैं, तो फिर एक अलग परिस्थिति पैदा हो सकती है। एक अलग रूप का है। तो फिर राष्ट्रपति पद के ऊपर विराजमान कई लोगों ने अपने कीर्तिमान उनके नाम किए हैं। हो सकता है मुर्मू जी भी कोई अलग कीर्तिमान अपने नाम पे कर सकती है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, भविष्य के तरफ देखना जरूर है, लेकिन इतिहास को भी जानना बहुत जरूरी है। ये भी उनके कल के भाषण का एक हिस्सा रहा है। कुल मिला के 18 मिनट के भाषण में उन्होंने एक नई उमंग, नया संदेश और एक नए कॉन्फिडेंस के साथ नया राष्ट्रपति, एक परिपूर्ण पैकेज देने की कोशिश की है। देखते हैं इस पैकेज का भवितव्य कैसा रहता है। इसलिए हम लोगों ने, सभी लोगों ने उनको इस पद के लिए, पद की गरिमा के लिए और पद की जिम्मेदारी के लिए शुभेच्छा देने में कोई भी हिचकिचाहट या कोई भी रिजर्वेशन नहीं करना चाहिए। आखिर एक आदिवासी समाज की, हमारी भारत की महिला, बहू, बेटी, जो भी आप कहे, वो ऐसे सर्वोच्च पद पर बैठी है, तो ये भी एक सम्मान है। वो असली है या सिंबॉलिक है, यह समय बताएगा। तब तक हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल सर, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के व्यक्तित्व का और उनके भाषण का जो अन्वयार्थ आज आपने देश के सामने रखा है कि एक देश में एक नई आशा और नई पहल भी जाग चुकी है
उनके रामनाथ कोविंद के उत्तराधिकारी के रूप में एक आत्मविश्वास भरी पारी वो जरूर 5 साल में खेलेंगे। ये विश्वास आपने अपने विचारों से उनके बारे में दिया है और राष्ट्रपति मुर्मू जी को हम उनके आने वाले 5 वर्ष के कार्यकाल को वो निभाए, ऐसी शुभेच्छा देते हुए आज आपने त्रिवेज मीडिया को जो अपना अमूल्य और कीमती वक्त दिया, उसके लिए हम आपके बहुत-बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद सर। शुक्रिया चंद्रकांत जी, धन्यवाद। शुक्रिया चंद्रकांत जी, धन्यवाद।